हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तरुण गोरियान। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक ब्लड सेल्स है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। आइए बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, यानी कि ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स, जो कि कंटेन्स करता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। एरिथ्रोसाइट्स हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है, जो कि एक प्रोटीन है। इसकी शेप बाइकॉन्केव होती है, यानी कि एरिथ्रोसाइट की शेप, आरबीसी की शेप जो होती है वो क्या है? बाइकॉन्केव शेप की होती है, जो कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन को कंटेन करता है। डेवलप कहाँ होता है? डेवलप होता है हमारा बोन मैरो। बोन मैरो, बोन मैरो क्या है? बॉडी का सॉफ्ट बोन टिश्यू है। सॉफ्ट बोन टिश्यू है जो जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं, जहां पर स्टेम सेल्स डेवलप्ड होते हैं, जहां से सेल्स मैच्योर होकर आरबीसी बनते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट सेल्स से। एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी मैच्योर होती हैं, जो कि बोन मैरो में स्टेम सेल्स बनते हैं। एक स्टेम सेल्स कमिट होने के बाद कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, यानी कि सीएफयूई, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, जो कि बोन मैरो के स्टेम सेल्स के कमिट होने के बाद बनता है सीएफयूई, और इससे मैच्योर होकर बनती है हमारी एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स हैं, जो कि डेवलप होते हैं सॉफ्ट बोन टिश्यू में, यानी कि बोन मैरो में, और रिलीज होते हैं मैच्योर होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में, जो कि होल बॉडी में फ्लो होता है। हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज की बात करें तो 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर है। 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर है हीमोग्लोबिन होल ब्लड में, जो कि कंटेन्स करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। आरबीसी में प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन होता है, इसी के कारण कलर दिखाई देता है रेड, जो कि कंटेन करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। आरबीसी काउंट कितना है? आरबीसी काउंट हमारा 4.5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर। ह्यूमन बॉडी में 4.5 to 6 मिलियन, 6.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर मेल में होता है। मेल में ह्यूमन बॉडी 4.5 to 6.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर आरबीसी होती है, और फीमेल में 3.8 to 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर आरबीसी काउंट होता है ह्यूमन बॉडी में। समझ आए क्या? मेल में 4.5 to 6.5 मिलियन और फीमेल में 3.8 to 5.4 मिलियन आरबीसी काउंट होता है। ये बुक में अलग अलग भी हो सकता है, कोई एक्यूरेशन नहीं है आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन काउंट में। काउंटिंग में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, किसी में भी एक्यूरेशन नहीं है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल सकता है। ये केवल एक अनुमान कह सकते हैं, हर बॉडी में अलग भी हो सकता है, सभी की बॉडी में। तो एक्यूरेशन कुछ नहीं है, आपको हर बुक में अलग अलग मिल सकता है। तो मेनली हम मान के चलेंगे कि इतना नॉर्मल रेंज में होता है। लाइफ स्पैन 110 to 120 डेज है। ये भी आपको अलग अलग मिल सकता है, तो इसलिए हम नॉर्मल रेंज लेके चल रहे हैं। लाइफ स्पैन आरबीसी की 110 से 120 दिन, यानी कि 110 to 120 डेज सर्वाइव करती हैं आफ्टर ब्लड स्ट्रीम फ्लो, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होने के बाद 110 से 120 डेज सर्वाइव करती हैं ब्लड स्ट्रीम में आरबीसी। फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस हमारे आरबीसी के हीमोग्लोबिन कंटेन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि
O2 एंड CO2 को हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, जो कि प्रोटीन है आरबीसी में। तो आरबीसी का ही मेन फंक्शन हो गया O2 एंड CO2 को कंटेन करना, जो कि लंग्स से कंटेन करती है O2 को और ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यू में फ्लो करती है बाय हीमोग्लोबिन। तो O2 को कहां से कंटेन करेंगे? लंग्स से। लंग्स का फंक्शन यूनिट है एल्वोलाई, जहां से गैसेज का एक्सचेंज होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है एंड फ्लो होता है ब्लड में, आदान प्रदान कह सकते हैं एल्वोलाई से। लंग्स के फंक्शन यूनिट एल्वोलाई से गैसों का आदान प्रदान होता है, जो कि आर्टरी में O2 कंटेन्स होती हैं आरबीसी के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। O2 कंटेन्स होती है आरबीसी हीमोग्लोबिन में, जो कि आर्टरी में फ्लो होकर होल बॉडी में फ्लो होगा, जहां जहां अब्जॉर्प्शन होना है वहां होकर CO2 बैक फ्लो होगा, यानी कि CO2 का अब्जॉर्प्शन होगा आरबीसी हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑल बॉडी टिश्यूज से, जो कि लंग्स में पहुंचाएंगे क्या? वेन। समझ आया क्या? दोबारा से समझ लीजिए। O2 कंटेन्स होगा लंग्स से, जो कि आर्टरी में फ्लो होकर होल बॉडी में जाएगा, जहां से बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उनकी मात्रा के अनुसार। CO2 का एब्जॉर्प्शन होगा ऑल बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन से, जो कि फ्लो होंगी वेन्स में और वेन्स से जाएंगी हमारे लंग्स में, जहां पर वहां लंग्स में फिर से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा CO2 का और बाहर कर दी जाएगी शरीर के द्वारा, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा एक फंक्शन है O2 एंड CO2 का एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। आई होप समझ आ गया होगा आरबीसी के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं WBC को। ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं इन मेडिकल लैंग्वेज, दैट्स कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, जो कि पार्ट है बॉडी के इम्यून सिस्टम का। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका पार्ट है WBC, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, जैसे TLC। एक तरह की जांच होती है लैब की, जिसमें ब्लड टेस्ट करके पता लगाया जाता है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। TLC बढ़ जाना तो क्या है? टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट बढ़ जाना, यानी कि WBC का बढ़ जाना, जो कि पार्ट है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का। बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट है WBC, जो कि हेल्प करता है इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज से लड़ने में, यानी कि सीक्रेट आर्मी है हमारी बॉडी की, जो कि इन्फेक्शन अदर डिजीज, जो कि फॉरेन बॉडी से होने वाली डिजीज इन्फेक्शन है, उनसे लड़ने में हेल्प करता है, जिसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि डेवलप होती है बोन मैरो में। बॉडी के सॉफ्ट बोन टिश्यू, यानी कि बोन मैरो में इसका डेवलपमेंट होता है स्टेम सेल से, जो कि फ्लो होती है मैच्योर होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में। सेम प्रोसेस है कि बोन मैरो में फॉर्मेशन होगा, कमिट होगा सेल्स, उसके बाद मैच्योर WBC फ्लो होंगी ब्लड स्ट्रीम में। काउंट WBC काउंट हमारा 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर, यानी कि 4000 to 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती हैं WBC। WBC 4000 to 11000 पर माइक्रोलीटर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल रेंज है ये WBC की, जो कि होल ब्लड में 4000 to 11000 पर माइक्रोलीटर होती है। लाइफ स्पैन हमारा 12 to 20 डेज, 4 to 6 डेज भी लिखा हुआ है मिलेगा, लेकिन नॉर्मल रेंज अप्रोक्सीमेटली 12 to 20 डेज होती है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकती है, इसलिए लाइफ स्पैन मेनली 12 to 20 डेज होती है। फंक्शन तो वही है जो हेल्प करता है बॉडी को लड़ने में फॉरेन बॉडी से। टाइप्स की बात कर लें, WBC के 5 पार्ट्स हैं, मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स
ये हैं ग्रैनुलोसाइट्स और ये हैं अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसोनोफिल्स आते हैं और अग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में फर्स्ट टाइम न्यूट्रोफिल्स जो कि WBC का 62% अकेला होता है न्यूट्रोफिल्स, जो कि सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को एंटर होने के तुरंत बाद जो रिस्पॉन्स करती है वो न्यूट्रोफिल्स करती है, जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा पार्ट है WBC का। ये सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्स करती है टू डिफेंस, यानी कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने में सबसे पहला रिस्पॉन्स न्यूट्रोफिल्स का आता है। ये बैक्टीरिया एंड फंगाई को किल एंड डाइजेस्ट भी कर सकती हैं, हेल्प करती हैं किल करने में, डाइजेस्ट करने में। तो सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्स किसका हुआ? न्यूट्रोफिल्स का। WBC में फर्स्ट रिस्पॉन्स है टू एंटर एनी फॉरेन बॉडी, द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज न्यूट्रोफिल्स। एंड सेकेंड बेसोफिल्स जो कि 0.4% होती हैं होल WBC के, यानी कि होल WBC के 0.4% ओनली, सबसे कम बेसोफिल्स हैं, जो कि एक सीक्रेट केमिकल्स एज ए हिस्टामाइन, यानी कि हिस्टामाइन एक केमिकल है जो कि सीक्रेटली रिलीज करती हैं, जो कि मार्क करता है एलर्जिक डिजीज को। हिस्टामाइन क्या है? केमिकल है जो कि ट्रिगर करता है एज ए एलर्जिक डिजीज, जो कि बेसोफिल्स के द्वारा रिलीज होता है। समझ आ गया? दोबारा समझ लीजिए, हिस्टामाइन एक तरह का केमिकल है जो कि बॉडी को रिस्पॉन्स करता है एलर्जिक डिजीज के बारे में, जो कि सीक्रेट होता है बेसोफिल्स के द्वारा। समझ आ गया? नेक्स्ट इसोनोफिल्स। इसोनोफिल्स क्या है? अटैक एंड किल करती हैं पैरासाइट्स एंड कैंसर सेल्स को। पैरासाइट्स और कैंसर सेल्स को डायरेक्ट अटैक एंड किल करती हैं इसोनोफिल्स, और हेल्प करती हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स में, यानी कि एलर्जिक डिजीज में रिस्पॉन्स करती हैं और डायरेक्ट अटैक एंड किल करती हैं पैरासाइट्स एंड कैंसर सेल्स पर, किल करने की कोशिश करती हैं कैंसर सेल्स को भी। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स 5.3% होती हैं होल WBC के, यानी कि ल्यूकोसाइट्स का 5.3% मोनोसाइट्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया एंड वायरस को ब्रेक डाउन यानी कि न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती हैं, उनको बढ़ने से रोकती हैं और बढ़ने से रोकती हैं और उनको कमजोर करती हैं, यानी कि हेल्प करती हैं उनको किल करने में। क्या? मोनोसाइट्स, जो कि 5.3% है, वो रिमूव करती हैं डेड सेल्स को, डेड सेल्स को भी रिमूव करती हैं, बैक्टीरिया वायरस को ब्रेक डाउन करती हैं और रिमूव करती हैं डेड सेल्स को बॉडी से। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स, जो कि 30% होती हैं। लिम्फोसाइट्स के दो सेल्स होते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स। टी सेल्स एंड बी सेल्स। टी सेल्स क्या है? टी सेल्स हमारी एंटीबॉडीज हैं जो कि एक्टिवेट होती हैं एज ए एंटर ऑफ ए डिजीज, यानी कि फॉरेन बॉडी। समझिए कि एक वायरस या बैक्टीरिया अब से कुछ टाइम पहले हमको इन्फेक्शन कर चुका है, उसको किल होने के बाद, यानी कि उस इन्फेक्शन से उबरने के बाद एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं एज ए टी सेल्स। टी सेल्स क्या है? मेमोरी सेल्स हैं, एंटीबॉडी सेल्स हैं, जो कि स्टोर हो जाते हैं WBC में फॉर ए लॉन्ग टाइम इफ इन्फेक्शन कैन कोज एंड अगर उसका इन्फेक्शन कोज होया उसके बाद हम ठीक हो गए, उसके बाद ठीक करने के बाद एंटीबॉडीज, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज हैं वो स्टोर हो जाती हैं एज ए टी सेल्स एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स व्हेन एंटर ए फॉरेन बॉडी, यानी कि जब फॉरेन बॉडी एंटर हुई डायरेक्ट रिस्पॉन्स है ये उसको कह सकते हैं कि वायरस या बैक्टीरिया के जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं उन पर चिपक जाती हैं और बाइंड नहीं करने देती सेल्स से, ह्यूमन सेल से बाइंड नहीं होने देती हैं बैक्टीरिया या वायरस को। नेक्स्ट बी सेल्स। बी सेल्स रिस्पॉन्स एज ए फैगोसाइट्स। बी सेल्स एज ए एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। बी सेल्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई टू डबल एंड
किल द बैक्टीरिया एंड वायरस, यानी कि उसको डायरेक्ट किल कर देती हैं। फैगोसाइट्स का मतलब भक्षण करना होता है, डायरेक्ट खत्म कर देती हैं टी सेल्स के एक्टिवेशन के तुरंत बाद। मल्टीप्लाई होकर उसको घेर लेंगी, अपने बैक्टीरिया वायरस है उसको चारों तरफ से घेर कर किल कर देंगे। समझ आ गया होगा कि बी सेल्स का काम है फैगोसाइट्स उसको किल करना, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। तो समझ आ गया होगा डब्ल्यूबीसी के बारे में। नेक्स्ट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज, दैट्स थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स काउंट्स एज ए फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ब्लड सेल्स का, यानी कि सबसे छोटा सेल्स है ब्लड सेल्स का, जो कि डेवलप होता है बोन मैरो में और रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में आफ्टर फुल्ली मैच्योर। और बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट सेल से डेवलप होता है बोन मैरो में प्लेटलेट, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट सेल से डेवलप होती हैं बोन मैरो में आफ्टर मैच्योर, दैट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट सेल्स मैच्योर होकर थ्रोम्बोसाइट्स बनता है, जो कि स्ट्रीम होता है होल बॉडी में। प्लेटलेट्स काउंट्स की बात करें 1.5 लाख टू 4.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती हैं। प्लेटलेट्स काउंट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती हैं। लाइफ स्पैन यानी कि जीवित रहने का टाइम 9 to 12 डेज हो सकता है, यानी कि नॉर्मल रेंज है 9 to 12 डेज, 7 to 10 डेज भी है लिखा हुआ, तो 9 to 12 डेज हो सकता है, जो कि 1.5 लाख से 4.5 लाख काउंट होनी चाहिए नॉर्मल रेंज में प्लेटलेट्स की। फंक्शन की बात करें, हेल्प टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लीडिंग, ज्यादा ब्लीडिंग को रोकना, प्रिवेंट करना। मेन फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग, ब्लड को क्लोट करना, यानी कि थ्रोम्बोसाइट का मेन काम ही है ब्लड को क्लोट करना, ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, कट लगने पर, रैप्चर होने पर वेन के ब्लीडिंग ना हो, यही है मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। फॉर्मेशन ऑफ ए हीमोस्टैटिस प्लग, हीमोस्टैसिस सी है ये हीमोस्टैसिस प्लग है। फॉर्मेशन ऑफ ए हीमोस्टैसिस प्लग, हीमोस्टैटिस प्लग का फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स के द्वारा। फर्स्ट ऑफ वेन या आर्टरी की वॉल रैप्चर होगी, तो फर्स्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीमोस्टैसिस प्लग में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ होगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा, फर्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा वेन्स या आर्टरी का, सेकेंड इज टेम्पोररी प्लग बनेगा। क्या होगा, पहला होगा कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड टेम्परेरी प्लग। क्या हुआ, पहले कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सेकेंड इज टेम्परेरी प्लग एंड थर्ड इज कोगुलेशन। कोगुलेशन शुरू हो जाएगा, उनकी क्लोटिंग शुरू हो जाएगी। फोर्थ इज फाइब्रिन प्लग। समझ आएगा, हीमोस्टैटिस प्लग के स्टेज हैं, फर्स्ट क्या, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी आर्टरी या वेन। सेकेंड इज टेम्पोररी प्लग बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि प्लेटलेट्स आकर इकट्ठा होनी शुरू हो जाएंगी रैप्चर वाली जगह पर, यानी कि वेन आर्टरी जहां पर रैप्चर हुई है वहां पर आकर का टेम्परेरी प्लग, यानी कि प्लेटलेट्स आकर जमना शुरू हो जाएंगी, जो कि कोगुलेशन शुरू हो जाएगा, क्लोटिंग शुरू हो जाएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग जो हो रही है उसको प्रिवेंट होना शुरू हो जाएगा। दैट्स द फाइनल प्लग इज फाइब्रिन प्लग। फाइब्रोनोजन पढ़ाया था हमने, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजन,
वहीं का प्रोटीन है ये प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिन, जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन का भाग है, वो क्या बाइंड करेगा प्लेटलेट से एंड प्लग बनेगा हीमोस्टैसिस प्लग, जो कि फाइब्रिन प्लग भी बोलते हैं। समझ आएगा? हीमोस्टैटिस प्लग ही बनेगा। जो फाइनल क्लोटिंग है वो फाइब्रिन प्लग है, यानी कि फाइब्रोनोजन ब्लड प्लाज्मा एंड बाइंड करेगा टू प्लेटलेट्स, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स टू बाइंड fibrin protein. That's a plug is fibrin plug, that's called hemostasis plug. समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।